Hi, once again, welcome in this physics lab. Once again, we are together with my guide, Mr. Manish Soni. And today, we are with one more practical, which can be given to me in question number one. Question number one, जो major practicals का question है, उसमें मुझे एक practical और दिया जा सकता है. एक बार छोटा सा rewind कर लेते हैं. 4 experiments हमने किए हैं जो question number 1 में as a option मुझे दिए जा सकते हैं. Like first is Wheatstone bridge, meter bridge जो Wheatstone bridge पे work कर रहा है. Second is Ohm's law. Third is galvanometer half deflection method, and fourth one what we are going to do today, that is EMF. Comparison of EMF of Leclanché cell as well as Daniell cell. Yes. So we are going to do comparison of Leclanché and Daniell cell through a potentiometer. Right sir? Potentiometer. सबसे पहले देखो मेरे 3 दोस्त हैं what, why, how. तो मैं समझ लेता हूँ ये potentiometer क्या होता है. Potentiometer is a device in which we have placed 10 meters of wire in loop way so that we can rationalize the length according to the resistance. Right sir? यहां तक क्लियर है. अब इसके बाद मैं एक बार सर्किट देख लेता हूं. मैंने बहुत रिलीजियसली सर से समझा है इसको एंड अब सर मेरा टेस्ट ले रहे हैं. जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पे अगर वो सही है तो सही कह देंगे सर. और अगर सही नहीं है तो मुझे उसी जगह पे टोक देंगे बिकॉज टुडे ही इज माई गाइड एंड ही इज ट्रीटिंग मी एज a student who is going to do lots of mistake. Right? So start करते हैं. सबसे पहले हम source of energy से start करते हैं, that is battery eliminator. Yes. Right? Battery eliminator हमारा जो source of energy है बैटरी, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने एक वायर कनेक्ट किया पोटेंशियोमीटर के एक एंड पे. पोटेंशियोमीटर के 10th वायर से 10 मीटर ऑफ लेंथ के बाद एक और एंड पे मैंने इसे कनेक्ट किया एंड ये वायर मेरा निकल कर जा रहा है रियोस्टेट के एक एंड पे. रियोस्टेट के सेकेंड एंड से मैंने कनेक्ट किया है एक अमीटर को. अमीटर के सेकंड एंड से मैंने कनेक्ट किया की को, की से मैंने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव को. यानी कि ये एक सर्किट हो गया पूरा. आई एम क्लियर विद दिस. आई होप यू आल्सो विल बी क्लियर विद दिस. नेक्स्ट अब मुझे जिसे कंपेयर करना है वो है लेक्लांची सेल एंड डैनियल सेल. लेक्लांची सेल के एक टर्मिनल को मैंने कनेक्ट किया है पॉजिटिव टर्मिनल से, सॉरी फर्स्ट टर्मिनल से. इसके सेकंड टर्मिनल को मैंने कनेक्ट किया है एक टू वे की से. टू वे की का फंक्शन क्या है जो सोनी सर ने मुझे बताया कि मैं एक साथ मल्टीपल कनेक्शंस को पैरेलल में लगा सकता हूं. राइट? सो मैंने इसके एक एंड से इसको कनेक्ट किया और दूसरे एंड से मैंने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया है. गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड से मैंने कनेक्ट किया है एक रेजिस्टेंस बॉक्स को और रेजिस्टेंस बॉक्स के दूसरे एंड को मैंने कनेक्ट किया है एक जॉकी से. और यहां पर मेरा फर्स्ट सर्किट, सेकंड सर्किट कंप्लीट. थर्ड सर्किट के अंदर मैंने लेक्लांची सेल डैनियल सेल के एक एंड को कनेक्ट किया है पोटेंशियोमीटर से, दूसरे एंड को कनेक्ट किया है की से एंड वही गैल्वेनोमीटर के थ्रू होते हुए रेजिस्टेंस बॉक्स से जॉकी. सो आई एम डन विद द सर्किट. मेरे तीनों सर्किट्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं. राइट? यस. अब बात आती है सबसे पहले मुझे इसका डिफ्लेक्शन चेक करना पड़ेगा, यानी कि करेक्शन मेथड. हम इस सर्किट को करेक्ट कैसे मान लें कि करेक्ट है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से सेट करेंगे कि इसके फर्स्ट 5 वायर, 10 वायर हैं इसके अंदर 1 मीटर के. राइट सर? यस. इसमें से फर्स्ट 5 वायर के अंदर डिफ्लेक्शन एक साइड आना चाहिए एंड लास्ट 5 के अंदर डिफ्लेक्शन दूसरी साइड में आना चाहिए. यानी कि अगर पहले लेफ्ट में आ रहा है तो बाद में राइट में आएगा एंड वाइस वर्सा. राइट? सो यहां पर मेरा सर्किट चेक हो जाएगा. बिल्कुल. अब आते हैं हम प्रैक्टिकल पे. सर यहां तक सब सही बोला है ना? बिल्कुल सर. कुछ छूटा तो नहीं? गुड. सो आई गॉट 30 आउट ऑफ 30 टिल हियर. चेक करते हैं आगे सही होगा या नहीं होगा. अब मैंने सबसे पहले बैटरी को ऑन किया. बैटरी को ऑन करने के बाद इन दोनों में से किसी एक सेल को ऑन करेंगे, एक को सर्किट में लेकर आएंगे. तो मैं एक को ओपन सर्किट में ले आता हूं और मैंने अभी कनेक्ट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अभी कनेक्ट किया है लेक्लांची सेल को कनेक्ट कर रखा है. थैंक यू सर. लेक्लांची सेल को मैंने कनेक्ट किया है और इस गैल्वेनोमीटर के अंदर मुझे डिफ्लेक्शन चेक करना है. रियोस्टेट से सॉरी ये रेजिस्टेंस बॉक्स से मैंने जॉकी कनेक्ट कर रखी है. सोर्स ऑफ एरर पहले ही बता रहा हूं जो हमें बाद में लिखने होते हैं. वायर पे जॉकी को जो से टैप नहीं करना है, घिसना नहीं है बिकॉज इससे इसकी जो हीटिंग इफेक्ट हो सकता है. सेकंड, हर रीडिंग के बाद थोड़ी देर के लिए बैटरी को ऑफ कर देना ताकि हीटिंग इफेक्ट से रेजिस्टेंस जो इंक्रीज होता है वो नहीं हो. राइट? ठीक है, यहां तक हम करेक्ट है. अब मुझे यहां पर मेन डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है तो मैं इसको थोड़ा सा अपनी तरफ घुमा लेता हूं ताकि मैं डिफ्लेक्शन देख सकूं. राइट? अब मैं यहां पर क्या करूंगा, बैटरी को मैं ऑन कर देता हूं और मैं यहां पर डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं. ओके. सबसे पहले मैं वायर ढूंढूंगा कौन से वायर के अंदर डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है. जैसे ही बैटरी ऑन किए हम रेजिस्टेंस बॉक्स से 1 ओम का रेजिस्टेंस आउट करेंगे. इसलिए नहीं आ रहा
इसलिए मेरा रेजिस्टेंस नहीं आ रहा। माइनस मार्किंग हो गई है यहाँ पर, बट मैं करेक्ट कर लूंगा। 1 ओम का रेजिस्टेंस निकाल दूं। रेजिस्टेंस आपने आउट किया है इवन सेल के लिए। ओके, और हम अभी डिफ्लेक्शन चेक करते हैं। अब डिफ्लेक्शन चेक करते हैं। मेरा डिफ्लेक्शन इसलिए नहीं आ रहा था, राइट। सॉरी, इसमें देखना है ना गैल्वेनोमीटर में। ये जो फर्स्ट रीडिंग है आपकी L1 सर ये यहाँ पर चेंज हो रहा है अब। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि वायर की लेंथ किस साइड घट रही है। यहाँ पर मेरा डिफ्लेक्शन रिवर्स डायरेक्शन में आ गया है, तो मैं इसको प्लीज यहाँ से ड्रैग नहीं करना है, मैं उठा उठा के इसको टच करके देखूंगा कि ये कहाँ पर डिफ्लेक्शन मेरा चेंज हो रहा है। ओके, इस तरफ, यस, यहां पर मेरा डिफ्लेक्शन सेंटर पे आ गया है 0 पे। और इसे देखने के बाद मैं सर यहाँ पर रीडिंग कैसे नोट करेंगे हम? ये यहाँ से 1 2 1 2 3 4 फिफ्थ 5 वायर है ये। फिफ्थ वायर मींस 500 सेंटीमीटर। 500 सेंटीमीटर तो ये हो गया, और वो उधर से आ रहा है। यस सर, सर ये वाला वायर उस साइड से आ रहा है, साइड से आ रहा है, तो हमें लेंथ वहां से लेनी पड़ेगी। यस, एंड दिस इज 90, एग्जैक्टली 90। सर 90.5 है आई थिंक, 90.5 90.5। सो माय रीडिंग इज, माय L1 इज 90. 590. Sorry 595 90.5 590.5 I got another minus mark. 590.5 is my first reading, right sir? For even cell. For even cell. अब मैं क्या करूंगा, यहां से E1 को तो निकालूंगा सर्किट से बाहर, और E2 को मैं सर्किट में ले आता हूँ। डेनियल सेल, डेनियल सेल को सर्किट में ले आते हैं। सेम 1 ओम रेजिस्टेंस के लिए हम 1 ओम रेजिस्टेंस, यस सर, राइट सर, बिल्कुल सही है। डेनियल सेल सर्किट में है, 1 ओम रेजिस्टेंस के लिए हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करने वाले हैं, राइट। सेम प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले मैं मिडिल में वायर के कहीं पे भी टच करके देख लेता हूँ डिफ्लेक्शन कहाँ पर चेंज हो रहा है। अभी मेरे सारे डिफ्लेक्शन पॉजिटिव साइड में आ रहे हैं, यानी कि मेरे हैंड के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड में आ रहे हैं, एंड ये राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं। ओके, ये डायरेक्शन चेंज हुई है। अब मैं यहाँ पर चेक करने की कोशिश करता हूँ कि ये रीडिंग कहाँ पर जाकर 0 होगी। ओके, चेंज हो गई। ओके, राइट। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं, और थोड़ा सा और चेंज कर दें इसको, राइट। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डिफ्लेक्शन 0 हो गया है। सो अब इसकी रीडिंग कैसे लेंगे हम? वही सेम वायर काउंट करके, सेम वायर 1 2 3 4 5 6 This is seventh. 7th इस तरफ से आ रहा है, सॉरी इस तरफ से आ रहा है ये, तो यहाँ से रीडिंग इस तरह से लेनी पड़ेगी। 744 700, यानी कि 744 इज द सेकंड लेंथ जो हम यहाँ पे नोट करने वाले हैं। L2 मिल गई है मुझे। अब इसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए इसको बैटरी को बंद कर दूंगा। बैटरी को बंद करने से फायदा क्या होगा कि जो हीटिंग इफेक्ट यहाँ पे आने वाला है उसको हम नलीफाई कर देंगे। हीटिंग इफेक्ट कम कर दिया। सेम प्रोसीजर में हम मल्टीपल रीडिंग्स लेने वाले हैं, राइट सर। 2 ओम रेजिस्टेंस आउट करेंगे। अब रेजिस्टेंस चेंज कर देंगे। अब मैं यहाँ से इस रेजिस्टेंस को लगा देता हूँ, एंड रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे, यहाँ से 2 कर देंगे। 2 ओम रेजिस्टेंस के लिए L1 और L2 फाइंड आउट करेंगे। दोनों सेल के लिए, लैग्रांजी सेल और डेनियल सेल के लिए अलग अलग रीडिंग्स लेंगे, उनका रेशियो फाइंड आउट करेंगे। सर कितनी रीडिंग्स लेनी है हमें यहाँ पे टोटल? अप्रॉक्स 5 रीडिंग्स लेनी है। हमें अप्रॉक्स 5 रीडिंग्स लेनी है। 5 रीडिंग से फायदा क्या होगा? सोर्स ऑफ एरर कम हो जाते हैं। तक हम रीडिंग निकालेंगे 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम और 5 ओम तक L1 और L2 का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा E1/E2 सेल के लिए कंपैरिजन हो जाएगा, और यहां से हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। एंड देन रिपोर्टिंग करने हमें आती है। मैंने आपको प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स में भी रिपोर्टिंग बताई थी, वैसे ही हमें इसकी रिपोर्टिंग करनी है। एम, एपेरेंस रिक्वायर्ड, थ्योरी, सर्किट डायग्राम, थ्योरी, देन ऑब्जर्वेशन टेबल, देन रिजल्ट, कैलकुलेशन, देन रिजल्ट, एंड देन प्रिकॉशन एंड सोर्स ऑफ एरर। वो दोनों जरूर लिखना, बिकॉज पूरे प्रैक्टिकल में हाफ मार्क्स के होते हैं, है ना सर। वो जरूर लिखना है हमें। तो इन चीजों के साथ हमारा ये प्रैक्टिकल भी कंप्लीट हो जाएगा। इन केस I have tried to explain each and everything very carefully, फिर भी being a student, अगर कोई चीज मुझसे छूट गई है तो प्लीज राइट डाउन ऑल द क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स। एंड मेरा एक क्वेश्चन आपसे है यहाँ पे जो मैं सोनी सर से क्लियर कर चुका हूं, मुझे समझ में आ गया है, आपसे पूछना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन EMF एंड वोल्टेज, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप ऑन स्टडिंग।